ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनाय क्या है? ओम ह्रीं अरहम अरहत भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अरहत भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहम अरहत भक्ति भावनाय नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्ताय श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम त्रैलोक्य शंकराय केवल ज्ञान प्राप्त श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय अभीष्ट फल प्रदानाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिता श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। श्रुतस्कंद व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। ओम ह्रीं श्रीजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। अब लब्धि विधान व्रत जो चल रहा है 3 दिन का, उसका आज आखिरी दिन है, चतुर्थ दिवस। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। अब आज त्रिलोक तीज व्रत है। इसके 2 नाम हैं। त्रिलोक तीज यानी 3 चौबीसी व्रत की आराधना, 3 चौबीसी भगवंतों की आराधना है, और इसे रोट तीज भी कहते हैं। हमने देखा है राजस्थान में और अनेक प्रांतों में इसे रोट तीज कह करके आज के दिन रोट, आटे का बना हुआ रोट बना करके, रोटी बना करके, और भगवान के मंदिर में भी चढ़ाते हैं, और घर में व्रतों के दिन एक बार एकासन करने वालों के लिए भोजन में भी देते हैं। तो इसे त्रिलोक तीज और रोट तीज 2 नाम से प्रसिद्धि है। इसका मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे जो व्रत कर रहे हैं। ओम ह्रीं भूत वर्तमान भविष्यत कालीन। ओम ह्रीं भूत भविष्यत वर्तमान कालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ये इसका मंत्र है त्रिकाल चौबीसी का। इस मंत्र का उच्चारण किया है आपने, इस मंत्र की जाप करें और त्रिकाल चौबीसी भगवंतों की पूजा करें। इस व्रत की विधि यही है। और आगे आप चलेंगे। जैसा कि अभी आपको मालूम हुआ है, कल चतुर्थी है, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, और अब इस बार 10 लक्षण पर चतुर्थी से ही प्रारंभ है, क्योंकि किसी पंचांग में 10वीं और एकादशी सम्मिलित मानी है, किसी में एकादशी द्वादश आदि कुछ भी एक तिथि बीच में घटी है 10 लक्षण पर्व में। इसलिए व्रत तिथि निर्णय के अनुसार एक दिन पहले से व्रत किया जाता है। आष्ठानिक 10 लक्षण और पुष्पांजलि व्रत में नियम है, तिथि घटे तो एक दिन पहले से करना, बढ़े तो एक दिन अधिक करना। अब मैं आपको विशेष बात बताऊं। 16 कारण व्रत ये जो है, और मेघमाला व्रत, ये मासिक व्रत हैं 1 महीने के। तो इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि तिथि घटे तो एक दिन पहले से नहीं करना, और तिथि बढ़े तो एक दिन अधिक हो ही जाता है। तो इस बार तिथि चूँकि घटी है तो एक दिन पहले से नहीं हुआ है व्रत। व्रत का नियम है व्रत तिथि निर्णय। आप देखें पृष्ठ 100 पर और पृष्ठ 127 पर बहुत स्पष्टीकरण है कि 16 कारण व्रत में 3 प्रतिपदा, 16 कारण मेघमाला आदि व्रतों में 3 प्रतिपदा ही मुख्य रूप से ग्राही है। तो भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से प्रारंभ करके आश्विन कृष्णा प्रतिपदा तक ही ये व्रत किया जाता है। इसलिए भले ही इस बार तिथि ह्रास होने पर भी जो एक उपवास एक पारणा करते हैं उनके लिए देखा जाए तो प्रायः वो बेला आ जाता है, और जो अधिक तिथि होती तो जो तिथि बढ़ती उसी के अनुसार होता है। ये व्रत के नियम अपने आप में व्रत तिथि निर्णय पुस्तक जो छपी हुई है उसके आधार से आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ें और अध्ययन करके, और इसके बारे में विशेष रूप से समझें। भव्यात्माओं, आज मैं आपको ले चलूँ 16 कारण पर्व तो चल ही रहा है,
मैंने एक एक भावनाओं का अर्थ संक्षेप में आपको सुनाया है और कल से 10 लक्षण व्रत पर आप चलेंगे। और मैं गौतम गणधर वाणी जो साक्षात चतुर्थकालीन वाणी है, सीधा भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी है और सीधे गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई वाणी जो आज हमें उपलब्ध है, चैत्य भक्ति और दैविक प्रतिक्रमण और पाक्षिक प्रतिक्रमण के रूप में, उसी में से कुछ अंशों को निकाल कर मैंने 10 अध्याय विभक्त किए। उन 10 अध्यायों पर भी मैं एक एक दिन एक एक अध्याय का सार संक्षेप में आपको सुनाऊंगी, क्योंकि पूरा पढ़ने में और पूरा तो अर्थ करने में समय ही नहीं रहता इतना। तो सार रूप में उसे मैं उसका अर्थ सारांश बताऊंगी और तत्वार्थ सूत्र का विवेचन मध्याह्न काल में 3:30 बजे से 4 बजे तक तत्वार्थ सूत्र और उसके एक एक अध्याय के अर्थ का विवेचन हारिका चंद्रावती माता जी के द्वारा मध्याह्न में किया जाएगा। आप उसे भी स्मरण करेंगे, क्योंकि परंपरा में हमारे चला आ रहा है। ये कब से है, क्या है, हम निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत प्राचीन परंपरा है और बहुत स्वस्थ परंपरा है कि 10 लक्षण में 10 दिन एक एक धर्म का तो प्रवचन होता ही है। एक एक अध्याय तत्वार्थ सूत्र की, पहले तत्वार्थ सूत्र की पूरी पूजा होती है, सरस्वती की पूजा, और 10वें अध्याय की तत्वार्थ सूत्र की पूजा होती है। पुनः से एक एक अध्याय को उसका अर्थ सहित वाचन किया जाता है। हमने हमेशा इसके एक एक अध्याय का अर्थ सहित घंटे घंटे 2-2, 3-3 घंटे तक वाचन किया है। और अभी सार रूप में आपको संक्षेप में आधा घंटे 20 मिनट में ही सुनाया जाएगा। और आप लोग उसका वाचन एक एक अध्यायों का, मैं तो सभी विद्वानों को भी हमेशा प्रेरणा करती रहती हूँ कि आप 10 दिनों में गौतम गणधर वाणी के 10 अध्यायों का ही वाचन करें, अर्थ सुनाएं। 10 लक्षण धर्म का ही वाचन करें, उनका एक एक अर्थ सुनाएं, एक एक धर्म का, और तत्वार्थ सूत्र के एक एक अध्याय का भी वाचन करके उनका अर्थ अवश्य सुनाएं। ये स्वस्थ परंपरा परिपाटी, इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको आज ले चलूँ त्रिकाल चौबीसी की ओर। त्रिकाल चौबीसी अभी अभी वर्तमान में ही अयोध्या में 2-3 माह पूर्व ही चर्चा आई कि जैन धर्म, इसका विशेष महत्व, अयोध्या से क्या संबंध है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया, विशेष जैनेतरों ने विशेष रूप से, तो वहाँ दिखाया गया, वहाँ के मैनेजर ने और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिखाया कि देखो यहाँ अभी सन 1993 में 94 में यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी का मंदिर बना है, जिसमें एक कमल में 72 पाँखुड़ी है और त्रिकाल चौबीसी विराजमान है। इसका मतलब यह है कि अतीत काल में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं और वर्तमान में ऋषभदेव से लेकर महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। उनके 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमियों पर मंदिर बने हुए हैं। और आगे जो आने वाली चौबीसी है, उत्सर्पणी काल में, उसमें भी चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होंगे, अयोध्या में ही होंगे। तो उनके नाम उपलब्ध हैं, उन 72 भगवंतों के नाम उपलब्ध हैं और उनके यहाँ भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इससे जैन शासन का अस्तित्व, जैन धर्म का अस्तित्व, न तो जैन धर्म को भगवान महावीर ने स्थापित किया और न ऋषभदेव ने, बल्कि इन्हें इस शाश्वत जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म को धारण करके ही इन महापुरुषों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके अपने आप को तीर्थंकर बनाया है। कभी वो भी सभी तीर्थंकर के जीव कभी न कभी हम और आप जैसे ही साधारण व्यक्ति थे और 16 कारण भावनाओं को भाकर भगवंतों के सानिध्य में अथवा श्रुतकेवली आदि के सानिध्य में 16 कारण भावनाओं को भाकर, 16 कारण भावना में अपने आत्मा को परिणत करके, अपने आप को बनाकर 16 कारण भावनाओं के अस्तित्व को और उस रूप से अपने आप को परिणत करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और तीर्थंकर हुए हैं, होते हैं, होएंगे। ऐसे 30 चौबीसी के नाम हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, जो कि 5 भरत 5 ऐरावत संबंधी। एक भरत एक ऐरावत जम्बूद्वीप में है और जिस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ही हम और आप रह रहे हैं। ऐरावत क्षेत्र यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 40 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, मील, 40 करोड़ मील की दूरी पर ऐरावत क्षेत्र। और धातकी खंड में 2 धातकी खंड है, पूर्व धातकी खंड, पश्चिम धातकी खंड, उसमें 2 भरत 2 ऐरावत हो गए।
ऐसे ही पुष्करार द्वीप में पूर्व पुष्करार द्वीप और पश्चिम पुष्करार द्वीप ऐसे दो भेद होने से 5 भरत 5 ऐरावत हो गए। वहाँ भी 2 भरत 2 ऐरावत। तो जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत, धातकीखंड में 2 भरत 2 ऐरावत और पुष्करार द्वीप में 2 भरत 2 ऐरावत। ऐसे 10 हो गए, 5 भरत 5 ऐरावत। इन 10 क्षेत्रों की अपेक्षा उनके अतीतकालीन 24 तीर्थंकर वर्तमानकालीन 24 तीर्थंकर हो चुके हैं और भविष्य में 24 तीर्थंकर होंगे। ऐसे 30-24 के नाम हमारे यहाँ उपलब्ध हो गए हैं ग्रंथों में और उनका विधान भी है, मैंने बनाया था। उनके नाम भी प्रसिद्ध हैं और दक्षिण में इनकी अत्यधिक प्रशस्ति होने से आचार्य श्री सांसार महाराज ने इनके व्रत भी किए हैं, 720 व्रत, और वहीं से हमें पुस्तक प्राप्त हुई थी। उसी के आधार से मैंने विधान बनाया था, सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार 3 जगह 5 जगह, बल्कि 5 जगह त्रिकाल चौबीसी विराजमान है। अयोध्या में त्रिकाल चौबीसी विराजमान है, कुंडलपुर में त्रिकाल चौबीसी विराजमान है, उनका मंदिर बना है। हस्तिनापुर में त्रिकाल चौबीसी विराजमान है कैलाश पर्वत में, और प्रयाग में कैलाश पर्वत में त्रिकाल चौबीसी विराजमान है। और यही क्षेत्र में मेरी भावना के अनुसार, मेरी प्रेरणा के अनुसार सन 1993-94 में जो मैंने प्रेरणा दी थी, उसी के अनुसार वहाँ 30-24 के 720 भगवान 10 कमलों में विराजमान हैं। और अभी आगे अयोध्या में रत्नों की प्रतिमाएँ 30-24 की विराजमान होंगी, 720, जिनके बारे में आपको वहाँ के कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति जी, जो वहाँ हस्तिनापुर के पीठाधीश भी हैं और अयोध्या के पीठाधीश हैं और उस क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं करीब सन 1993 से, तो वहाँ पर भी विराजमान करेंगे। ये सब पुण्य, अवसर और इतिहास और भूगोल आपको हस्तिनापुर में भी दिख रहा है और इतिहास अयोध्या में और सब जगह आपको दिखाया जाएगा और दिखाया जा रहा है। भव्यात्माओं, ये 3-24 के तीर्थंकर जो है, हम और आप चिंतन करें कि ये सभी 16 कारण भावनाओं को भाकर ही हुए हैं और आगे भाकर ही होंगे, 16 कारण भावना में परिणत होकर ही होंगे। अब एक बात विशेष मैं आपको और बताऊं, 160 विधेय क्षेत्र हैं, जो जम्बूद्वीप में विधेय क्षेत्र हैं 32, ऐसे ही धातकीखंड में 64 और पुष्करार द्वीप में 64। इन विधेय क्षेत्रों में हमेशा हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है, चतुर्थ काल जैसी व्यवस्था ही रहती है। वहाँ षटकाल परिवर्तन नहीं है। षटकाल परिवर्तन मतलब पहले सुषमा सुषमा, फिर सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा और अति दुष्मा। ये षटकाल का परिवर्तन 5 भरत 5 ऐरावत में ही है। भरत ऐरावत और वृद्धिरासौ षट सम्याभ्याम उत्सर्पणी अवसर्पणीभ्याम। तो भरत ऐरावत में ही 24 तीर्थंकर चतुर्थ काल में होते हैं। 63 सलाह का पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण। ये 63 सलाह का पुरुष चतुर्थ काल में 5 भरत 5 ऐरावत में हमेशा हमेशा होते रहे, होंगे और होते आगे भी होंगे। किंतु 160 जो विधेय क्षेत्र हैं, उनमें सतत तीर्थंकर होते रहते हैं। आज भी 20 तीर्थंकर वहाँ विराजमान हैं, पंच कल्याणक समन्वित। तो एक बात आप ध्यान में रखें, वहाँ तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले भी होते हैं, मुख्य रूप से तो होते ही हैं, और 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी होते हैं। कोई मुनि है, उन्होंने उसी भाव में, चरम शरीरी हैं, उसी भाव में मुनि अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो उनके 2 कल्याणक हो जाएंगे, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। और कोई गृहस्थाश्रम में है, सम्यक दृष्टि अथवा अनुवृत्ति हैं, और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और चरम शरीरी है, उसी भाव में उदय में आई, तो उनके 3 कल्याणक हो जाएंगे, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक।
और जिन्होंने पहले पूर्व भाव में बांधा है वो तो पंच कल्याणक के स्वामी होते ही होते हैं, उनके 5 कल्याणक होते हैं। तो विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक, 3 कल्याणक और 2 कल्याणक के तीर्थंकर भी होते हैं, होते थे और होते रहेंगे। और हमेशा हमेशा चतुर्थकालीन परंपरा होने से वहाँ हमेशा चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव आदि इनका अस्तित्व हमेशा वहाँ रहता है, कोई न कोई होते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, विदेह क्षेत्र की शाश्वत कर्मभूमि की व्यवस्था अलग है। वो केवल शाश्वत कर्मभूमि चतुर्थकाल के प्रारंभ जैसी ही रहती है। जैसा यहाँ भगवान ऋषभदेव के समय थी वही व्यवस्था वहाँ हमेशा 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 रहती है और रहेगी। किंतु भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ही ये काल परिवर्तन होता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ के तीर्थंकर भरत और ऐरावत के 5 कल्याणक वाले ही होते हैं और होते थे और होते रहेंगे। भव्यात्माओं, ये जैन धर्म की उदारता और विशालता का परिचायक कि हर प्राणी को, जैन शासन हर प्राणी को तीर्थंकर बनने का भी अधिकार देता है। बस उसके लिए जो नियम है, नियमावली है, उन नियमावली में जो अपने को उत्तीर्ण कर लेते हैं, जो उन नियमावली में अपने आप को लगा लेते हैं, पूर्ण रूप में नियमावली का अनुसरण कर लेते हैं, वो कोई भी महापुरुष अपने आप को तीर्थंकर बना लेते हैं, बनाते आए हैं और बनाते रहेंगे। हम और आप में से ही तीर्थंकर हो सकते हैं, कौन होंगे कोई निर्णय नहीं। अभी राजा श्रेणी जो 2500 वर्ष पूरे ही हुए हैं राजगृही में, वो आगे आने वाले में प्रथम तीर्थंकर होंगे। भव्यात्माओं, ऐसे ही 16वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के भी नाम आ चुके हैं, सबके नाम आ चुके हैं। तो बात यही है कि ये जैन शासन में यही विशेषता है कि हर व्यक्ति अपने आप को कर्म बंधन से छुटाकर सिद्ध परमेश्वरी परमात्मा बना लेता है, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है और तीर्थंकर भी बन सकता है। चाहे तो चक्रवर्ती बन सकता है, नारायण, प्रतिनारायण आदि जो चाहे सो बन सकता है। लेकिन चाहने से नहीं होता है, उस रूप अपनी परिणति बनाने से, उस रूप के कर्म का संचय करने से, कर्म का बंध करने से ही ऐसा होता है। तो ये जैन शासन की उदारता और विशालता और अनंत तीर्थंकरों का अस्तित्व और अनंत ईश्वर भगवंतों का अस्तित्व, अनंत सिद्धों का अस्तित्व जैन परंपरा से जानकर महामंत्र अनादि निधन है। क्या क्या चीज़ें अनादि निधन है, इस पर भी हम और आपको प्रकाश डालेंगे कि हमारे यहाँ वर्तमान में अभी अनादि निधन क्या क्या है। नमोकार मंत्र अनादि है, चत्तारी मंगल पाठ अनादि है, ये 16 कारण पर्व आदि अनादि हैं, 10 लक्षण रत्नत्रय पर्व अनादि हैं, महीने अनादि हैं, तिथियाँ अनादि हैं और 2 तीर्थ अनादि हैं, एक अयोध्या और सम्य शिखर। ऐसे ही स्वर और व्यंजन भी अनादि हैं, ये मातृका भाषा भी अनादि है। ध्यान रखें, सभी भाषाएं अनादि हैं। और इसके साथ हमेशा ध्यान में रखें, ये तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है, अनंत है। इस प्रकार से भावना भाते हुए हम और आप सभी उन तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आने वाले पर्व का स्वागत करते हुए, आने वाला 10 लक्षण पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, ये 16 कारण पर्व आदि सभी मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।